हम वो बदनसीब पाकिस्तानी हैं जिनकी आंखों के सामने इस मुल्क के आइन, कानून और जमहूरियत का मजाक बनाकर रख दिया गया। सब कुछ तबाह कर दिया गया और हम सिवाय खामोशी से देखने के कुछ नहीं कर सके। हमारे मुल्क के कानूनी तमाम स्ट्रक्चर को ही तबाह कर दिया गया। हम अपनी आंखों से अपने सामने इस मुल्क की तबाही होते देख रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। हम उस बदनसीब पाकिस्तान के शहरी हैं जिसकी अदलिया हुक्म देती है कि फलां शख्स को रिहा कर दिया जाए, लेकिन जब वो जेल से बाहर निकलता है उसे फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदलिया फिर हुक्म देती है इसे रिहा कर दिया जाए, अगले केस में उसे फिर गिरफ्तार कर दिया जाता है। जब बार बार अदलिया रिहाई के हुक्म देती है और कोई केस बचता नहीं, फिर भी उसे जेल से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर किसी नामालूमत के मुकदमे में उसे नामजद कर दिया जाता है। हमारी आंखों के सामने हमारी अदलिया की बेतौकीरी जारी है और हम कुछ नहीं कर सकते। हम वो बदनसीब पाकिस्तानी हैं जिनकी आंखों के सामने पाकिस्तान के सबसे मोतबर साफी अरशद शरीफ के खिलाफ दर्जनों गद्दारी और बगावत के मुकदमात कर दिए गए। उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और दूसरे मुल्क में उन्हें कत्ल कर दिया गया। उनकी लाश पाकिस्तान आई, हम सिवाय उनका जनाजा पढ़ने के कुछ नहीं कर सके। हम उस बेआइन बदनसीब पाकिस्तान के बासी हैं जिसके शहरी किसी भी वक्त उठा लिए जाते हैं, बिना किसी नोटिस के उठा लिए जाते हैं। महीनों तक उनकी कोई खबर नहीं होती, फिर अचानक एक दिन वो टीवी पर नमूदार होते हैं, एक सियासी जमात के खिलाफ बयान देते हैं और उनके तमाम मुकदमात माफ कर दिए जाते हैं। जबरी गुमशुदगियां इस मुल्क में अरूज पर हैं और हम सिवाय देखने के कुछ नहीं कर सकते। हम बदनसीब पाकिस्तान के वो बदकिस्मत शहरी हैं जिनकी आंखों के सामने इसके मीडिया को इस तरह से कंट्रोल कर दिया गया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह और मुल्क के साबिक वजीर आजम का नाम तक लेने पर पाबंदी है। मीडिया और मीडिया एंकर इस हद तक कंट्रोल्ड और मजबूर हैं कि हम सब जानते हैं कि एक एक टिकर वो पूछ कर चलाते हैं। हम उस बदनसीब पाकिस्तान के बासी हैं जिसके दो बड़े सूबों में पिछले 9 माह से कोई मुंतखब हुकूमत ही मौजूद नहीं। आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा होने के बावजूद इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हो रहे और जब सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है तो सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली की जाती है। कोई सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तक नहीं मानता, किसी इदारे के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इस तरह से इस मुल्क के सिस्टम को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। पता नहीं कब तक ये निगरान हुकूमत रहेगी और ये मुल्क कब तक अवामी नुमाइंदगी से महरूम रहेगा, कोई खबर नहीं। हम उस बेआइन पाकिस्तान में रहते हैं जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह के खिलाफ 200 झूठे मुकदमात कर दिए जाते हैं। उस शख्स के खिलाफ 200 मुकदमात कर दिए जाते हैं जिसके खिलाफ पहले कभी जिंदगी में एक पर्चा तक नहीं हुआ। वो शख्स आजकल जेल में बैठा हुआ है। हम उस बदनसीब पाकिस्तान में रहते हैं जिसमें ऑन अ फेस ऑफ इट कोई हुकूमत नहीं, सिर्फ निगरान हुकूमत है और अनकरीब इलेक्शंस होने चाहिए। उस मुल्क में एक सियासी जमात के जलसे जुलूस और इज्तिमाआत पर मुकम्मल पाबंदी है। इवन कि आप उस जमात का एक झंडा तक नहीं उठा सकते। उस सियासी जमात का एक झंडा उठाना इलेक्शन कैंपेन के दौरान दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है। हम उस बदनसीब पाकिस्तान के बासी हैं जिसके कवानीन को इस हद तक अपनी जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हम उस बदनसीब पाकिस्तान के बदकिस्मत शहरी हैं जिसके साथ आज़ाद होने वाला इंडिया आज तरक्की की दौड़ में हमें कोसों दूर पीछे छोड़ चुका है। वो हमसे कई गुना आगे निकल चुका है और उनके साथ आज़ाद होने के बावजूद आज हम एक एक टके को तरस रहे हैं। हमारे हुक्मरान IMF के तरले मिन्नतें करते हैं, दूसरे ममालिक में जाते हैं तो उन ममालिक के सरबराहान की मिन्नतें करते हैं कि हमें कुछ डॉलर्स दे दें। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। हम उस बदनसीब पाकिस्तान के शहरी हैं जिसका एक हिस्सा टूटकर अलग हुआ, बांग्लादेश बना और आज वही हिस्सा तरक्की में हमें पीछे छोड़ रहा है। हम उससे भी तरक्की से पीछे जा चुके हैं। वो हिस्सा, वो खित्ता जो तरक्की में हमसे पीछे था, वो हमसे आगे निकल गया। हम उस बदकिस्मत पाकिस्तान के बासी हैं जिसके बच्चे बच्चे को पता है कि आइन, कानून और जमहूरियत की ये बेतुकीरी पाकिस्तान को कभी भी तरक्की नहीं करने देगी, इसकी मईशत को कभी फलने फूलने नहीं देगी, इसके कारोबार को कभी नहीं बढ़ने देगी और इस मुल्क को कभी भी दुनिया में एक बाइज्जत मुल्क के तौर पर इमर्ज नहीं होने देगी। और हम उस बदकिस्मत पाकिस्तान के बासी हैं कि जिसके अकाबरीन को इतनी छोटी सी बात भी समझ नहीं आ रही जो पाकिस्तान के एक छोटे से बच्चे को भी समझ आ रही है। ये हमारे अकाबरीन को समझ नहीं आ रही कि हम आइन और कानून और जमहूरियत के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये किसी सूरत भी पाकिस्तान की हक में बेहतर नहीं। ये चीजें पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगी, ये हमारी आने वाली नस्लों को तबाह बर्बाद करके रख देगी। हमारा ला कानूनियत की तरफ उठने वाला हर एक कदम मुल्क को तरक्की से 2 कदम दूर कर देता है। ये चीज पाकिस्तान के हर एक शहरी को
نظر آ رہی ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ رائٹنگ آن دا وال ہے، لیکن ہمارے اکابرین کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم اس بدقسمت پاکستان کے باسی ہیں اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس ملک کی تباہی اور بربادی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم خاموش ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس بدقسمت پاکستان میں زبان بندی ہے، بولنے پر پابندی ہے، بولنے پر غداری اور بغاوت کے پرچے کر دیے جاتے ہیں، اور اگر پھر بھی کوئی بولنے کی جرت کرے تو عمران ریاض جیسا حال اس کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔